हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक WPI के बारे में बात करेंगे। ये जो WPI है ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, जो WPI है वो क्या होता है, और WPI और CPI में क्या अंतर होता है, और इसके कार्य समूह के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होगा। उस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार के नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है, ताकि थोक मूल्य सूचकांक जो WPI है उसके आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 किया जा चुका। देखिए, अभी जो आधार वर्ष है WPI का वो जो है कि 2011-12 चल रहा है, ठीक है। और इसको संशोधित करके 2022-23 करने के लिए जो है कि ये चीजें किया जा रहा है। बता दें कि आधार वर्ष में संशोधन का उद्देश्य देश में मुद्रास्फीति की सटीक जानकारी प्राप्त करना है। देखिए, जो आधार वर्ष है इसमें संशोधन का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यह है कि देश में जो मुद्रास्फीति है उसकी सटीक जानकारी प्राप्त करना है। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, जो WPI है वो क्या होता है, तो वह एक प्रमुख संकेतक है जो किसी वाणिज्यिक लेन देन के प्रारंभिक चरण में किसी आधार वर्ष के संदर्भ में किसी निश्चित अवधि में वस्तुओं के एक निश्चित समूह की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है WPI। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसको जो है कि प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जो है कि इसको प्रकाशित किया जाता है। ये याद रखिएगा। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है, ठीक है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इस सूचकांक की मुख्य आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती। 1942 में आधार वर्ष 1939 के साथ WPI की शुरुआत के बाद से नए आधार वर्षों को पेश करते हुए 7 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन हुआ था 1952-53 में, दूसरा हुआ था 1961-62 में, तीसरा 1970-71, 1981-82, 1993-94, 2004-05 और 2011-12 है ये, ठीक है। 2011-12 में इसका संशोधन हुआ था। वर्तमान WPI आधार वर्ष 2011-12 श्रृंखला मई 2017 में शुरू की गई थी। वही हम इसके कार्य समूह के बारे में बात करें तो सरकार के शीर्ष थिंक टैंक के सदस्य रमेश चंद्र कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे। इस पैनल में मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और निजी क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लिए गए 17 अन्य सदस्य शामिल हैं। कहां से लिए गए हैं, तो ये मंत्रालयों से लिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से, निजी क्षेत्र से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लिए गए 17 अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। यह समूह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के आलोक में 2022-23 आधार वर्ष के साथ WPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक की कमोडिटी बास्केट का सुझाव देगा। यह मूल्य संग्रह की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करेगा और सुधार के लिए बदलाव सुझाएगा। कार्य समूह के अन्य कार्य में WPI और उत्पादन मूल्य सूचकांक PPI के लिए अपनाई जाने वाली कम्यूटेशनल पद्धति पर निर्णय लेना शामिल है। वही हम अगर बात करें WPI और CPI में क्या अंतर है,
तो WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलावों को दर्शाता है। WPI क्या करता है कि उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और जो CPI है वो जो है कि उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव को दर्शाता है। वही WPI सेवाओं की कीमतों में बदलाव को नहीं दर्शाता, जबकि CPI जो है कि दर्शाता है। WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कि WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। WPI आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि CPI का आधार वर्ष 2012 है। ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिए, जब वनडे एग्जाम में ना ये सब पूछता है कि WPI का जो आधार वर्ष अभी है वो जो है कि 11-12 चल रहा है। ठीक है, जबकि CPI का आधार वर्ष क्या चल रहा है तो 2012 है। दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति के रुझान मूल्य संकेतों की गति को मापते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रश्न की। WPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक जो WPI है यह उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, पहला। दूसरा यह है कि यह वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।